वेलकम टू CUET मित्रा। पिछली क्लास में हमने किस टॉपिक पे बात की थी? इंडियन फोक डांसेस पे। आज का जो हमारा टॉपिक है उसी सेम टॉपिक का, एक्चुअली हमारा टॉपिक है इंडियन डांस, उसका एक टॉपिक हमने लास्ट क्लास में पढ़ा। नेक्स्ट टॉपिक हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे, दैट इज इंडियन डांस। ओके, इंट्रोडक्शन टू इंडियन डांस। ठीक है, क्या है इंडियन डांस? ठीक, यू कैन सी नटराज स्टैचू। ठीक, नटराज की मूर्ति आप देख सकते हैं। ये बेसिकली इसको क्या माना जाता है? शिव, जो हिंदू धर्म में जो शिव हैं उनको नटराज माना जाता है, नृत्य के देवता उन्हें माना जाता है। ठीक है, इंडियन डांस हिस्ट्री डेट्स बैक ओवर 2000 ईयर्स, इंटीग्रल टू स्पिरिचुअल एंड कल्चरल लाइफ। जो भारतीय पारंपरिक जो नृत्य का जो इतिहास है, डांस की जो हिस्ट्री है, वो कब की है? 2000 साल से भी पुरानी है। और ये क्या है? स्पिरिचुअल और यहाँ का जो कल्चरल लाइफ है, जो सांस्कृतिक जीवन है, उसका अभिन्न अंग है, इंटीग्रल पार्ट है। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस इंक्लूड्स, आर्कियोलॉजिकल हमें एविडेंस जो मिलते हैं नृत्य के, कि हम डेट कैसे डिफाइन करते हैं? जब हमें सोर्सेज या हमें एविडेंसेस मिलते हैं, तो हमें जो आर्कियोलॉजिकल सर्वेज जो होते हैं उनके थ्रू हमें क्या क्या एविडेंसेस मिलते हैं? डांसिंग गर्ल फिगरिन फ्रॉम मोहनजोदारो, इसका डेट क्या है, टाइम पीरियड क्या है? 2500 BCE। ठीक है, लगभग 2500 साल ईसा पूर्व, इतने पुरानी समय में। और मोहनजोदारो क्या है? इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट साइट है। ठीक है, तो वहां से हमें क्या मिल रहा है? एक डांसिंग गर्ल फिगरिन, एक जो है नृत्य करती हुई एक कन्या, एक नृत्य करती हुई लड़की का फिगरिन हमें वहां से मिला है। तो ये क्या है? एक डांस का एविडेंस है ना। द अदर वन इज हड़प्पन टोरसो इन डांस पोज। हड़प्पन टोरसो हमें एक मिल रहा है, हड़प्पा से जो है वही इंडस वैली सिविलाइजेशन का ही जो है पार्ट है, वहाँ से उसी की एक साइट है। वहाँ से हमें क्या मिल रहा है? टोरसो मिल रहा है, एक धड़ मिल रहा है। ठीक है, वो भी क्या है? डांस की, नृत्य की मुद्राओं के साथ में। ठीक है, 3 हिस्टोरिकल पीरियड्स ऑफ डांस। भारतीय नृत्य की जब हम बात करते हैं, उसके जब हम काल क्रम को समझने की कोशिश करते हैं, समय को समझने की कोशिश करते हैं, तो क्या हम देख रहे हैं कि हम उसे 3 ऐतिहासिक भागों में, 3 पीरियड्स में हम उसको बांट सकते हैं। द फर्स्ट वन इज क्लासिकल। ठीक है, इंडियन क्लासिकल डांस, शास्त्रीय नृत्य जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, वेरी पॉपुलर और बहुत रिस्पेक्ट के साथ में इंडियन क्लासिकल डांस को रिप्रेजेंट किया जाता है, उसे बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट के साथ में देखा जाता है। जो क्लासिकल डांसर्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है। क्यों? क्योंकि ये डीप रूटेड है हमारे कल्चर से, हमारी हिस्ट्री से। ठीक, तो फाउंडेशन पीरियड विद स्ट्रक्चर्ड फॉर्म। क्या है क्लासिकल डांस? क्या है? फाउंडेशन पीरियड है, जब डांस फॉर्म हुआ। ठीक है, उसका जो है ओरिजिन जो है, जब जहाँ पर हो रहा है, जहाँ पे उसका फॉर्मेशन हो रहा है, एकदम जो शुरुआती जो उसका फेज है, वो है क्लासिकल। द नेक्स्ट वन इज मिडल, इमर्जेंस ऑफ रीजनल स्टाइल एंड कोड पैट्रनेज। मिडल पीरियड में हम क्या देख रहे हैं? क्लासिकल पीरियड वो है जो एंशियंट पीरियड है। ठीक है, जहाँ पे फाउंडेशनल स्टेज पर है नृत्य। ठीक, द अदर वन इज मिडल, जहाँ पे इमर्जेंस ऑफ रीजनल स्टाइल, जहाँ पर जो है अलग अलग जगहों की अपनी जो है पारंपरिक, उनके जो है अपनी परंपराएं, जो अपना कल्चर है, वहाँ से जो डांस फॉर्म इमर्ज होकर के आ रही हैं, या फिर जो पहले से डांस फॉर्म चली आ रही हैं, उसमें जो चेंजेस आ रहे हैं वो मिडिल पीरियड में हमें देखने को मिलते हैं। एंड ऑल्सो कोड पैट्रोनेज, कोर्ट यानी राजा हुआ करते थे। ठीक है, उस समय पर तो उन राजा के दरबारों में जो नृत्य प्रस्तुत किया जाता था, ये उसका हिस्सा है। एंड द थर्ड वन इज मॉडर्न, रिवाइवल एंड ग्लोबल एक्सपोजर इन द 20th सेंचुरी। मॉडर्न यानी आज के समय में जो आप नृत्य देखते हैं, ठीक है, वो क्या है? आज का जो नृत्य है उसमें एक ग्लोबल इम्पैक्ट भी आ गया है। यानी वो सिर्फ जो है, जो इंडियन का जो अपना डांस फॉर्म्स हैं, जो वहाँ जहाँ वो रीजनल हो चाहे वो क्लासिकल हो, उसमें क्या हुआ? उसमें जो है ग्लोबली जो एक उसमें इम्पैक्ट आया, जो बाहर से कई सारी डांस फॉर्म आई, उनका मर्ज हुआ, या फिर वो डांस फॉर्म आकर के यहाँ पे इस्टेब्लिश हो गई, वो सभी हमें मॉडर्न पीरियड में देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो दीज आर द 3 पीरियड्स। इंडियन डांस कंबाइंस ड्रामा, म्यूजिक, रिदम एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, पोर्ट्रेइंग स्टोरीज एंड इमोशंस। इंडियन डांस की खासियत ही है भारतीय नृत्य की, क्या है? उसमें ड्रामा भी है, स्टोरी है, उसमें फीलिंग्स हैं, एक्सप्रेशंस हैं, रिदम है। ठीक है,
सो मैनी इमोशंस, सो मैनी स्टोरीज, और संगीत है। की एलिमेंट्स ऑफ क्लासिकल डांस, हम क्लासिकल डांस के बारे में देख लेते हैं सबसे पहले, जो हमारा फर्स्ट पीरियड है, ठीक है। क्लासिकल क्या है? नाट्य, नाट्य मीन्स नाटक, अगर आप नाट्य को लिटरल मीनिंग में समझेंगे तो नाटक। तो नाट्य क्या है? ड्रामेटिक एलिमेंट ऑफ डांस इमिटेटिंग गॉड्स, किंग्स एंड एपिक टेल्स। यानी नाट्य यानी ड्रामेटिक, जिसमें ड्रामा है, वही तो नाटक है, ठीक है, जो ड्रामा है जिसमें, और वो किस चीज़ को इमिटेट कर रहे हैं? गॉड, ईश्वर को, या जो राजा हुआ करते हैं, हुआ करते थे उस समय, उनको इमिटेट कर रहे हैं, या फिर एपिक टेल्स, जो महाकाव्य हैं, ऐसे ग्रंथ, ठीक है। जैसे कोई एपिक टेल्स, फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊं, रामायण, ठीक है, तो उनको इमिटेट कर रहे हैं। फोकसेस ऑन स्टोरी टेलिंग एंड ऑफन बेस्ड ऑन एपिक्स लाइक महाभारता एंड रामायण, एज आई सेड। किस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं? ये जो नाट्य है, ये किस चीज़ पे फोकस करता है? स्टोरी टेलिंग पे। आप किसी नाटक में, किसी ड्रामा में क्या है, कोई एक स्टोरी होती है जो उसका थीम होती है, उसी थीम पर वो नाटक प्रस्तुत किया जाता है, तो नाट्य। ऑफन बेस्ड ऑन एपिक्स लाइक महाभारत एंड रामायण, महाभारत और रामायण जैसे जो एपिक हैं, जो महाकाव्य, महाग्रंथ हैं, इन पर जनरली बेस्ड होते हैं। द सेकेंड वन इज नृत्य, नृत्य मीन्स डांस, ठीक, नृत्य blends rhythms and emotions, रस and भावा, रस means rhythm, ठीक है, किसी संगीत का जो, कि संगीत में बहुत रस है, ठीक है, तो क्या है इसका मतलब? कि संगीत में बहुत ज़्यादा रिदम है। एंड भाव मीन्स इमोशंस, फीलिंग, ठीक, ये कि ये बहुत ज़्यादा जो है फीलिंगफुल गाना है, बड़ा इमोशनल सॉन्ग है। कभी कभी हम कोई सॉन्ग सुनते हैं तो वो हम उसके बारे में कुछ इस तरीके का फील करते हैं, तो वो क्या है, उसका हम भाव, उसके भाव की बात कर रहे होते हैं, दैट इज इमोशन। रस, इमोशनल एसेंस कन्वेड टू द ऑडियंस। रस का क्या मतलब हुआ? रस मीन्स रिदम, क्या है? इमोशनल एसेंस, जो नृत्य है, जो डांस है, जो नृत्य है, उसका जो इमोशनल पार्ट है, जो उसका जो एसेंस है, ठीक है, जो सार है, उसको क्या कर रहा है? उसको ऑडियंस तक कन्वे किया जा रहा है, ठीक। एंड भाव, भाव मीन्स क्या है? मूड एक्सप्रेस्ड बाय डांसर्स, ठीक। बेसिक डिफरेंस समझिएगा यहाँ पर आप लोग, कि रस क्या है? उस नृत्य का जो इमोशनल एसेंस है, वो ऑडियंस को कन्वे किया जा रहा है। एंड जो भाव है वो क्या है? जो डांसर्स हैं, ठीक है, उनका जो फेशियल एक्सप्रेशन है, उनके जो चेहरे की भाव भंगिमाएं हैं, ठीक है, और उनके जो मूवमेंट है डांस के, जो वो मूवमेंट कर रहे हैं, उसको सबको मिला करके क्या है, क्या कह रहे हैं हम? भाव, मूड, जो उनकी मनोदशा है, जैसा वो फील कर रहे हैं, जैसे बोलते हैं ना कि आज जो है बहुत मेरा अच्छा मूड है, ठीक है, यानी कि बहुत हैप्पी मूड है मेरा, या कभी बहुत सैड मूड है। तो जिस तरीके का नाट्य है, जिस तरीके का नृत्य है, उसमें जो उनका मूड है, उसका बेसिक, ठीक है, वो किस चीज़ में आता है? भाव में आता है। एंड द थर्ड वन इज नृत्य। नृत्य, नृत्य का क्या मतलब है? इट्स अ प्योर डांस फोकसिंग ऑन रिदमिक पैटर्न्स डिवॉइड ऑफ इमोशन। क्या मतलब? कि प्योर डांस है, शुद्ध रूप से ये नृत्य है, डांस है, जो क्या है? केवल रिदमिक पैटर्न को फॉलो करता है। जिस भी संगीत पर ये नृत्य परफॉर्म किया जा रहा है, नृत्य किया जा रहा है, ये क्या है? ये केवल रिदम को फॉलो करता है, केवल रिदम पे बेस होता है, इसमें इमोशंस नहीं होते, ठीक है, इसमें इमोशंस नहीं होते। द नेक्स्ट वन इज अभिनय। अभिनय मीन्स एक्ट करना, अभिनय करना, ठीक, मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन इन डांस, ठीक, इसका मतलब होता है डांस में एक्सप्रेशन को करना, एक्ट करना, ठीक। अंगिका, अंगिका मीन्स जेस्चर, ठीक, बॉडी के जेस्चर, या फिर जो आप फेशियल एक्सप्रेशन दे रहे हैं उससे आप जेस्चर कैसे दे रहे हैं, ठीक है, ये है अंगिका। ये अभिनय के पार्ट्स हो गए। द नेक्स्ट वन इज वाचिका। वाचिका मीन्स जो बोल रहे हैं, यानी भाषण है, चाहे वो कोई गीत है, चाहे कोई कविता है, दैट इज वाचिका। लिरिक्स, ठीक है, उसके लिरिक्स। द नेक्स्ट वन इज आहार्य। आहार्य मीन्स कॉस्ट्यूम्स।
लास्ट क्लास में भी मैंने आपको बताया था जब हम फोक डांस की बात कर रहे थे कि किसी भी डांस परफॉर्मेंस में, किसी भी स्टेज परफॉर्मेंस में जो अटायर होता है उसका बहुत प्रोमिनेंट रोल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जब हम क्लासिकल डांस की बात कर रहे हैं तो उसमें भी अभिनय के अंग में आहार्य यानी कॉस्ट्यूम्स को रखा गया है एज अ एसेंशियल पार्ट। क्यों? क्योंकि जो कॉस्ट्यूम्स हैं वो इन सारे भाव को, भंगिमाओं को, रस को, इस सब को क्या कर रहा है, एनहांस करता है। ठीक है ना, जैसा वो ऑडियंस को कन्वे करना चाहते हैं उसमें वो सपोर्ट करता है। एंड द लास्ट वन इज सात्विका। सात्विका मीन्स इमोशंस, फीलिंग्स। ठीक है, तो ये अभिनय के पार्ट हो गए। अब हम आते हैं फिर से वापस से की एलिमेंट्स ऑफ क्लासिकल डांस। तो लास्ट की एलिमेंट्स क्या है? करण। करण मीन्स फंडामेंटल डांस मूवमेंट्स डिस्क्राइब्ड इन द नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र क्या है इसके बारे में हम अभी जानेंगे इसी क्लास में आगे। ठीक है, तो नाट्य शास्त्र में डिस्क्राइब किया गया है डांस मूवमेंट्स को। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? कारनाज। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं शिवास तांडवा इन बेलूर टेम्पल कर्नाटका। कर्नाटका के बेलूर टेम्पल का ये एक स्कल्पचर है जिसमें क्या है, शिव को रिप्रेजेंट किया गया है। क्योंकि नृत्य के देव हैं वो। ठीक है ना, नृत्य कहा जाता है कि उन्होंने ही निर्माण किया नृत्य का, तो ये उनका हमें यहाँ पे तांडव का नृत्य हमें देखने को मिल रहा है। क्लासिकल पीरियड, फाउंडेशंस ऑफ डांस। ठीक है, पहला पीरियड, जो 3 हिस्टोरिकल पीरियड की हमने बात की डांस की, उसमें जो फर्स्ट पीरियड है क्लासिकल डांस पीरियड। क्या है? नाट्य शास्त्र, जिसकी अभी हमने बात की। क्या है नाट्य शास्त्र? भरत मुनि। भरत मुनि ने इसको लिखा था। कब लिखा था? 2nd सेंचुरी BC में, 2री शताब्दी ईसा पूर्व इसका टाइम पीरियड है। इज द अर्लीस्ट अवेलेबल क्लासिकल टेक्स्ट ऑन डांस। ये जो है डांस पर जो भी हमें जो है एंशिएंट टेक्स्ट मिले हैं उसमें सबसे पहला एविडेंस है जो हमको प्राप्त हुआ है, जो हमको मिला है। डिस्क्राइब्स डिटेल्ड प्रिंसिपल एंड ग्रामर ऑफ डांस। इसमें क्या है? इसमें जो है नृत्य की कई सारी हमें नियम देखने को मिलते हैं, कई सारे व्याकरण यानी कि जो है उनके जो रूल्स हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। जैसे अप्सराज, सेलेस्टियल डांसर्स, अप्सरा, सबने सुना होगा अप्सरा। ठीक है, कि आपने कोई जो है कोई ऐसी स्टोरी, कोई मैथोलॉजिकल या किसी स्टोरी में पढ़ा होगा, देखा होगा कि अप्सराएं हुआ करती थीं इंद्र की सभा में, स्वर्गलोक में। ठीक है, तो अप्सराज यानी सेलेस्टियल डांसर्स, आकाशीय नृत्यिकाएं। ठीक है, आकाशीय यानी स्वर्ग। ठीक है, जो मैंने अभी बोला कि स्वर्ग में, तो अप्सरा। परफॉर्म्ड इन अर्ली ड्रामास टू कैप्टिवेट ऑडियंस। अप्सरा कौन है? परफॉर्म्ड इन अर्ली ड्रामास, एकदम शुरुआत की जो ड्रामा हुआ करते थे उसमें वो परफॉर्म करती थी। ठीक है, और किस लिए? टू कैप्टिवेट ऑडियंस, ऑडियंस को बांधे रखने के लिए। ठीक है, उनको अपनी स्टोरी से जोड़े रखने के लिए, अपने ड्रामा से। अकॉर्डिंग टू नाट्य शास्त्र, शिवा इंट्रोड्यूस्ड डांस टू ड्रामा एंड रिक्वेस्टेड सेज तांडू टू कंपोज मूवमेंट्स। नाट्य शास्त्र यानी ये, ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़िएगा, इसको रिवाइज करिएगा बाद में, क्योंकि इसमें बहुत सारी फैक्चुअल डिटेल्स हैं, बहुत सारे फैक्ट्स दिए गए हैं जिन्हें आपको समझना और लर्न करना है, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में, CUET के एग्ज़ाम में क्वेश्चंस की तरीके से आ सकते हैं। ठीक, तो नाट्य शास्त्र में क्या बता रहे हैं हमको भरत मुनि? शिवा इंट्रोड्यूस्ड डांस, एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि शिव को माना जाता है नृत्य का देवता क्योंकि उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। ठीक, एंड रिक्वेस्टेड सेज तांडू, ऋषि तांडू हुए, उनसे रिक्वेस्ट किया, उन्होंने डांस को उन्होंने शुरुआत की नृत्य की, उसके बाद उन्होंने ऋषि तांडू से रिक्वेस्ट किया कि वो जो है मूवमेंट जो है डांस के उनको वो संकलित करें, उन्हें वो कंपोज करें। अब डांस मूवमेंट क्या होते हैं? ठीक, टॉट बाय तांडू। अब ऋषि तांडू ने शिव के कहने पर जो डांस मूवमेंट सिखाए, ठीक, वो क्या है? चारी। चारी यानी फुट एंड लेग पोजीशंस, पैरों की मुद्राएं, दैट आर कॉल्ड चारी, चारियां। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज मंडलाज, सर्कुलर मूवमेंट। ठीक, यानी सर्कल करते हुए, घूमते हुए जो मूवमेंट्स होते हैं, जो पैरों के मूवमेंट है वो चारी कहे जाते हैं। ठीक है, जो सर्कुलर मूवमेंट्स हैं उन्हें हम क्या कह रहे हैं? मंडलास। द नेक्स्ट वन इज कारनाज, हैंड मूवमेंट।
हाथों के जो मूवमेंट है, पैरों के मूवमेंट चारी, हाथों के जो मूवमेंट है कारनाज एंड अंगहारा। और जो डांसिंग पोस्चर हैं, ठीक, पैर के मूवमेंट अलग है, हाथ के मूवमेंट अलग हैं, और जो पूरा डांस का जो पोस्चर है, ठीक है, उसे क्या कह रहे हैं, अंगहारा। 2 स्टाइल्स ऑफ डांस। अब हम डांस के 2 स्टाइल की बात करते हैं, ठीक। द फर्स्ट वन इज तांडवा, अभी आप लोगों ने देखा पिछली स्लाइड में, ठीक है, ये शिव तांडवा, ठीक है ना, शिव को तांडव करते हुए बेलूर मंदिर में दर्शाया गया है। इसी तांडव डांस की यहाँ पे स्टाइल की बात की जा रही है। विगरस एंड एनर्जेटिक, फॉर्मिंग द बेसिक लैंग्वेज ऑफ इंडियन डांस। क्या है, वेरी एनर्जेटिक एंड वेरी विगरस डांस फॉर्म तांडव। जैसे तांडव को तो कहा ही जाता है कि इतना एनर्जी से भरा हुआ, उसमें कई सारे इमोशंस होते हैं, उसमें क्रोध भी है, और उसमें जो है एक एम्पावर होने की जो फीलिंग होती है वो भी है। तो इन सारे कई सारे इमोशंस को हम तांडव नृत्य में देखते हैं, ठीक है। वेरी विगरस एंड वेरी एनर्जेटिक, ठीक। फॉर्मिंग द बेसिक लैंग्वेज, इंडियन डांस की जो एक बेसिक, एक जो मूल भाषा है, ठीक है, मूल परिभाषा है, उसको ये दिखाती है, उसको फॉर्म करती है। एंड द अदर स्टाइल ऑफ डांस इज लास्य। The first is तांडव, very energetic and very vigorous, and the other one is लास्य। अब लास्य क्या है, opposite to तांडव। It's very soft, very graceful and very tender, performed by women, not only by women but mostly। क्या है, महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य, बड़ा शांत सा, बड़ा कोमल सा, खूबसूरत सा, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ग्रेसफुल डांस फॉर्म, ठीक, लास्य। द ग्रामर ऑफ इंडियन क्लासिकल ट्रेडिशन, क्लासिकल डांस। ग्रामर क्या है, इसका व्याकरण। व्याकरण तो आप लोगों ने लैंग्वेज में सुना होगा, ठीक है, कि इंग्लिश ग्रामर है या हिंदी ग्रामर है या संस्कृत है या अलग अलग लैंग्वेजेस है उनका ग्रामर। डांस का ग्रामर क्या है, डांस का ग्रामर है आफ्टर नाट्य शास्त्र, ठीक है। नाट्य शास्त्र भरत मुनि ने लिखा 2वीं सदी ईसा पूर्व, ठीक, वो पहला एविडेंस है, मैंने आपको बताया अभी। उसके बाद क्या हुआ, नंदिकेश्वरस अभिनय दर्पण, हमको 2nd सेंचुरी सी यानी 2वीं सदी ईसवी में हमको एक दूसरा एविडेंस मिलता है, या एक दूसरा हमें कृति प्राप्त होती है, दैट इज नंदिकेश्वरस अभिनय दर्पण। अभिनय दर्पण किसने लिखा, नंदिकेश्वर ने। ये भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, नंदिकेश्वर द्वारा लिखा हुआ अभिनय दर्पण इज अनदर की मैनुअल ऑन डांस। ये भी क्या है, इससे पहले भरत मुनि का लिखा हुआ नाट्यशास्त्र है, अब अभिनय दर्पण भी है, अनदर की मैनुअल ऑन डांस। दीज टेक्स्ट एस्टेब्लिश द फाउंडेशनल प्रिंसिपल ऑफ इंडियन डांस ग्रामर। भारतीय डांस की जो परिभाषा है उसको क्या कर रहे हैं, ये उसके प्रिंसिपल्स को इस्टेब्लिश करते हैं इन टेक्स्ट के थ्रू, ठीक है। द बेसिक यूनिट ऑफ डांस, डांस की क्या क्या इकाइयाँ हो सकती हैं, ठीक है। तो क्या क्या यूनिट्स हैं, स्थान। स्थान का मतलब, वैसे ही स्थान का लिटरल मीनिंग में जाएंगे तो जगह होता है, पर डांस में स्थान का मतलब क्या हुआ, स्टैंडिंग पोजीशन, ठीक, खड़े होने की जो पोजीशन है। कोई भी, चाहे वो इंडिविजुअल डांस परफॉर्मेंस हो, चाहे वो ग्रुप डांस परफॉर्मेंस हो, उसमें क्या होता है, जब स्टेज पर जो डांसर आते हैं, परफॉर्मर आते हैं, वो क्या होते हैं, पहले लाइट ऑन होने से पहले, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया कि लाइट का, म्यूजिक का, रिदम का कितना इंपॉर्टेंस है डांस के अंदर। तो क्या है, मान लो फॉर एग्जाम्पल किसी स्टेज पे कोई डांसर है, परफॉर्म करने जा रहा है, तो जब लाइट ऑन होगी, वो स्टेज पर जब आएगा ऑडियंस के सामने, तो वो पर्टिकुलर एक डांस पोजीशन में खड़ा हुआ मिलता है, ठीक, स्टार्ट करने से पहले, तो दैट इज कॉल्ड स्थाना। द नेक्स्ट वन इज चारी। चारी मैंने आपको बताया अभी पिछली स्लाइड में, चारी मीन्स फुट मूवमेंट, पैरों के जो मूवमेंट हैं डांस के अंदर, दैट आर कॉल्ड चारी। एंड द नेक्स्ट वन इज नृत्य हस्त, ठीक, दैट इज नृत्य हस्त। नृत्य मीन्स नृत्य, डांस, हस्त मीन्स हाथ, तो हाथों के मूवमेंट। डांस की पोजीशन में हाथों का क्या स्थान है, हाथों की क्या स्थिति है, ये हमें नृत्य हस्त से देखने को मिलता है। तो दीज आर द 3 यूनिट्स ऑफ डांस, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज कारनाज। कारनाम क्या है, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बेसिक यूनिट्स। जो बेसिक यूनिट्स हैं उनको कैसे एक दूसरे के साथ में, कहाँ पर कौन सी यूनिट किस तरीके से यूज़ करनी है, ये हमें कारनाम में देखने को समझने को मिलती है, ठीक। जैसे
चिदम्बरम नटराज टेम्पल है, जो मंदिर है, वहाँ पे 108 कारनाज स्कल्प्टेड हमें वहाँ पे देखने को मिलते हैं। उस मंदिर में स्कल्पचर देखने को मिलते हैं किस चीज़ के? 108 कारनास के। और कारना क्या है? ये जो बेसिक यूनिट हैं, जो अलग अलग पोजीशंस हैं, स्टैंडिंग पोजीशन है, लेग मूवमेंट है, हैंड मूवमेंट है, इनकी कितनी सारी अलग अलग कितनी संभावनाएं हैं, कितनी प्रोबेबिलिटी है कि ये आप हैंड मूवमेंट्स के साथ में कितनी अलग अलग मूवमेंट, डांस स्टेप्स तैयार कर सकते हैं इन बेसिक यूनिट्स के थ्रू। ठीक है, वो कारना में आते हैं। हायरार्की ऑफ मूवमेंट। ठीक, अब मूवमेंट में पदानुक्रम क्या है, हायरार्की क्या है, वो हम समझते हैं। 2 कारनास फ्रॉम अ मात्रिका। ठीक, कारना क्या है? ठीक, फिर से मैं बताती हूँ। ये जो कारना है, ये क्या है? ये इन बेसिक यूनिट्स को मिलकर के बन रहा है, जिसमें हैंड पोजीशन, ठीक, लेग पोजीशन, और तीसरा क्या है? स्टैंडिंग पोजीशन। इनको मिलाकर के एक कारण बनता है। अलग अलग लेग पोजीशन, अलग अलग हैंड पोजीशंस के साथ में अलग अलग कारण बनते हैं। ठीक, और 2 कारणों को मिलकर के क्या बनाया जाता है? मात्रिका बनाई जाती है। 2, 3 और 4 मात्रिकास फॉर्म एन अंगहारा। अंगहारा के बारे में आप लोगों ने अभी पढ़ा पिछली यूनिट में। ठीक है, अंगहारा मीन्स डांसिंग पोस्चर। डांसिंग पोस्चर का मतलब क्या हुआ? जिसमें हाथ, किसी पोस्चर में हाथ का कुछ मूवमेंट होगा, पैर का कुछ मूवमेंट होगा, अलग पोस्चर में मूवमेंट्स अलग अलग तरीके से होंगे, ये अंगहारा होता है। तो 2, 3 या 4 मात्रिका, मात्रिका यानी 2 कारणों से मिलकर के बनी मात्रिका, जब 2 या 3 या 4 मात्रिकाएं एक साथ आती हैं तो वो अंगहारा बनाती हैं। द सीक्वेंस ऑफ पोस्चर्स, पोस्चर्स का एक सीक्वेंस बनाती हैं। अ डांस इज एन ऑर्गेनाइज्ड सीक्वेंस ऑफ अंगहारा। तो डांस क्या हुआ? हायरार्की आप जो है, मैं फिर से एक बार आपको समझाती हूँ। हायरार्की में सबसे पहले डांस के अंदर आपको बेसिक यूनिट्स समझने हैं। बेसिक यूनिट्स क्या है? डांस के मूवमेंट्स आर द बेसिक यूनिट्स। हाथ का मूवमेंट, ठीक है, खड़े होने का मूवमेंट यानी बॉडी का एक जो पोस्चर है वो मूवमेंट, उसका स्टैंडिंग पोजीशन, एंड द लेग मूवमेंट। दीज आर द 3 बेसिक यूनिट्स ऑफ डांस। ठीक, इन बेसिक यूनिट्स को मिलाकर के कारण बन रहे हैं। ठीक है, और 2 कारण मिलकर के एक मात्रिका बन रही है। ठीक है, यानी सबसे नीचे हो गए बेसिक यूनिट। ठीक, बेसिक यूनिट। ठीक, इन तीनों बेसिक यूनिट को मिलाकर के क्या बना? कारण। ठीक, ठीक है, ठीक है। फिर कारणा से जब ऊपर चले तब क्या बना? कारणा। 2 या 3, 2 कारणा मिलकर के मात्रिका बना रही हैं, तो मात्रिका। ठीक है, मात्रिका। और 2, 3, 4 इस तरीके से मात्रिकाएं मिलकर के क्या बना रही हैं? अंगहार बना रही हैं। अंगहार मीन्स, अंगहार मीन्स बॉडी पोस्चर। ठीक है, बॉडी पोस्चर मिल रहे हैं। तो ये सब मिलकर के, ये जो अंगहार मिलकर के जब बना, तो ये अंगहार जो है कई तरीके के मिलकर के एक पूरे डांस परफॉर्मेंस में शामिल होते हैं। तो दिस इज द हायरार्की ऑफ डांस। ठीक, जो बेसिक यूनिट से स्टार्ट हुआ, बेसिक यूनिट से मिलकर के कारणा बना, कारणा से मिलकर के मात्रिका, मात्रिका के साथ बना अंगहारा, और कई सारे अंगहारा मिलकर के एक नृत्य बनते हैं। ठीक है, चलिए, मार्गी एंड देसी, टाइप्स ऑफ इंडियन डांस। इंडियन डांस के टाइप्स हम पढ़ रहे हैं। एक है मार्गी, एक है देसी। ठीक है, 2 ब्रॉड कैटेगरीज। ठीक है, 2 ब्रॉड कैटेगरीज हम डांस की अगर देखें, ठीक है, तो व्यापक कैटेगरी। तो फर्स्ट वन इज मार्गी। मार्गी में क्या क्या है? क्लासिकल डांस, क्लासिकल फॉर्मल डांस ट्रेडिशन विद स्ट्रक्चर्ड टेक्निक्स। जो क्लासिकल इंडियन डांस फॉर्म्स हैं,
ठीक है, वो मार्गी में आती हैं, स्ट्रक्चर्ड फॉर्म है, ठीक है। उसमें जो है उसमें जो एक स्ट्रक्चर, जो रूल्स बताए गए हैं, जो कंपोजिशंस बताए गए हैं, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आप उनको चेंज नहीं कर सकते। जो हाथों की मुद्राएं हैं, जो पैरों की मुद्राएं हैं, आप उनको चेंज नहीं कर सकते। वो क्या है, वो मार्गी में आती है, क्लासिकल फॉर्मल डांस है, ठीक। एंड द सेकेंड वन इज देसी। देसी डांस क्या है, जिसमें फोक एंड रीजनल डांस ट्रेडिशंस हैं, जिनके बारे में हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा। ये देसी डांस फॉर्म्स हैं। इसमें क्या है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है। दीज आर मोर फ्लेक्सिबल। आप स्टेप्स जो है आप चेंज कर सकते हैं, आप स्लो कर सकते हैं, आप थोड़ा फास्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फोक रीजनल डांस हो गया। वेरी एंड ऑल्सो वेरी डाइवर्स। क्यों? क्योंकि अलग अलग रीजन से, अलग अलग कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तांडवा एंड लास्य स्टाइल, हमने जो दो स्टाइल के बारे में पढ़ा, ठीक, तांडव और लास्य, तो उनके बारे में थोड़ा ज़्यादा जान लेते हैं। तांडव क्या है, रिप्रेजेंट्स कॉस्मिक एनर्जी। शिव की जो नटराज की जो मूर्ति है वो तांडव करती हुई मूर्ति है, ठीक। तो तांडव क्या है, एक ब्रह्मांड की ऊर्जा को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसीलिए वो इतनी एनर्जेटिक है, इसीलिए वो इतनी पावरफुल है, हाईली एनर्जेटिक है वो। क्यों? क्योंकि वो एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही है, कॉस्मिक एनर्जी को, स्ट्रेंथ, ताकत को, पैशन को रिप्रेजेंट कर रही है। इंक्लूड्स इंटेंस बॉडी पॉस्चर, बहुत सारे इंटेंस बॉडी पॉस्चर होते हैं, बड़े डीप एक्सप्रेशंस के साथ में बॉडी पॉस्चर होते हैं। सिंबॉलिक ऑफ क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन। शिव जो है वो देवता ही किस चीज़ के माने जाते हैं, क्रिएशन के एंड डिस्ट्रक्शन के, यानी कि वो सृजन के और विनाश के देवता हैं। तो जो उन्होंने नृत्य जो उन्होंने ओरिजिनेट किया, जो नृत्य का उन्होंने निर्माण किया, वो भी क्या है, उसमें से भी जो तांडव है, तांडव, शिव का तांडव नृत्य बहुत पॉपुलर है, ठीक है, बहुत उसका बहुत इम्पोर्टेंस है उसका नृत्य के अंदर। तो वो क्या है, वो सृजन को और विनाश को दिखाता है। द अदर वन लास्य। लास्य क्या है, वेरी ग्रेसफुल, वेरी टेंडर डांस। मैंने बताया आप लोगों को, बहुत सुंदर सा, बड़ा ग्रेस के साथ में धीरे धीरे खूबसूरती से किया जाने वाला डांस परफॉर्मेंस, लिंक्ड टू पार्वती। ये तांडव शिव से लिंक है, लेकिन जो लास्य है वो शिव की जो पत्नी है पार्वती, देवी पार्वती, उनसे जुड़ा हुआ है, जिसके लिए बताया जा रहा है टॉट टू उषा। उषा को सिखा रही हैं। उषा कौन है? उषा यानी, उषा का मतलब होता है प्रकाश, यानी जो सूरज की किरणें होती हैं, ठीक है, उषा। तो ऐसा बताया गया है कि लास्य क्या है, बड़े बहुत एक सुंदर सा, एक शांत सा डांस परफॉर्मेंस, प्रेम भाव से भरा हुआ डांस परफॉर्मेंस, ठीक है, जो पार्वती से जुड़ा हुआ है, जो उषा को सिखा रही हैं। ये क्या है, एक्सप्रेस लव, जहाँ पे लव की बात है हो रही है, जहाँ पे प्रेम भाव की बात हो रही है, जाहिर सी बात है वो जो है शांत सा होगा, प्रफुल्लित करने वाला होगा, है ना, मन को खुश करने वाला, उस तरीके का डांस परफॉर्मेंस। ऑफन परफॉर्म्ड बाय वीमेन, ज़्यादातर ये डांस परफॉर्मेंस औरतों द्वारा किया जाता है, बट ऑल्सो बाय मेन टू शो इमोशंस लाइक लव, एज इन कृष्णाज डांस विद गोपी एंड राधा। जैसे औरतों द्वारा परफॉर्म किया जाता है, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ औरतों द्वारा। अगर आदमियों को लव, क्या आदमी लव एक्सप्रेस नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। हमारे सामने बहुत बड़ा एग्जाम्पल है किसका, कृष्णा का, ठीक है। कृष्ण जब गोपियों के संग नृत्य कर रहे हैं तो वो तांडव नृत्य नहीं कर रहे हैं गोपियों के साथ। तांडव नृत्य करेंगे तो गोपियां नहीं करेंगी उनके संग नृत्य, बस आप भाग जाएंगी। तो वो कौन सा नृत्य कर रहे हैं, लास्य, ठीक है। कोर कंपोनेंट्स ऑफ क्लासिकल डांस, हम लोग एक क्विक रिकैप देख लेते हैं फिर से कि क्लासिकल डांस के कोर कंपोनेंट्स क्या हैं। नाट्य मींस नाटक, ड्रामेटिक स्टोरी टेलिंग एलिमेंट, स्टोरीज हैं जिसमें। नृत्य, एक्सप्रेसिव डांस दैट कंबाइंस रिदम्स एंड इमोशन, नृत्य एक्सप्रेसिव डांस परफॉर्मेंस है जिसमें रस है और भाव है, इमोशन है और रिदम है। एंड द थर्ड वन इज नृत्य। नृत्य मीन्स प्योर डांस परफॉर्मेंस है जिसमें सिर्फ नृत्य है, सिर्फ डांस है, ठीक है, जहाँ पर फोकस ऑन रिदम, किसी रिदम पर फोकस करते हुए सिर्फ डांस है, एंड पैटर्न्स को फॉलो करते हुए वहाँ पर भाव नहीं है या रस नहीं है, दैट इज नृत्य। यू कैन सी हियर तांडव नृत्य, ठीक, तांडव नृत्य करते हुए, और कौन दिख रहा है इसमें आपको, शिव दिख रहे हैं, पार्वती दिख रही हैं, साथ में शिव के जो वाहन है नंदी वो दिख रहे हैं, ठीक है। शिव का डांस माना जाता है और शिव पार्वती मिलकर के तांडव नृत्य करते हैं, ये इसमें दिखाया गया है, दर्शाया गया है,
एलिमेंट्स ऑफ क्लासिकल डांस। अब क्लासिकल डांस के क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, क्या क्या उसमें चीजें होती हैं। नाट्य यानी ड्रामा। अब इसके बारे में हम थोड़ा थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं, ठीक। बेसिक मैंने आप लोगों को बता दिया, आपको समझ में भी आ गया, इसके नाम से भी समझ में आता है, प्रोनाउंसिएशन से। नाट्य मीन्स नाटक, ड्रामा अ ड्रामेटिक एलिमेंट ऑफ अ स्टेज परफॉर्मेंस। नाट्य, नाटक यानी किसी स्टेज पे जो परफॉर्म किया जा रहा है, कोई ड्रामा या कोई स्टोरी टेलिंग, ठीक है। डिफाइंड बाय भरत मुनि, जिन्होंने नाट्य शास्त्र लिखा, वो लिखते हैं एज द इमिटेशन ऑफ द एक्सप्लॉइट्स ऑफ गॉड्स, डीमंस, किंग्स एंड एवरीडे पीपल। क्या है डिफाइंड बाय भरत मुनि क्या कर रहे हैं, एज द इमिटेशन ऑफ द एक्सप्लॉइट्स ऑफ गॉड का इमिटेशन हमें देखने को मिलता है इसमें नाट्य में, ठीक है। डीमंस यानी जो राक्षस हैं उनका भी प्रदर्शन है, क्योंकि कहानियां जो हैं, जब कहानियां कही जा रही हैं, जब किसी ड्रामा में कोई स्टोरी टेलिंग हो रही है, किसी ड्रामा की बात हो रही है, तो उसमें अलग अलग कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, तो उन कैरेक्टर्स को इमिटेट किया जा रहा है स्टेज पर। फोकसेस ऑन स्टोरी टेलिंग एंड ब्रिंगिंग माइथोलॉजिकल और हिस्टोरिकल कैरेक्टर टू लाइफ, ठीक है। माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स, ठीक है, जो एपिक्स लिखे गए, ठीक है, उनका परफॉर्मेंस किया जाता है, उनका इमिटेट उनको किया जाता है, डिपिक्ट किया जाता है, या फिर कई बार कई हिस्टोरिकल फिगर्स को भी दर्शाया जाता है किसी नाट्य शास्त्र में। यानी कि जो है, जब आप एंशिएंट टाइम के कई सारे टेक्स्ट देखते हैं, उसमें बहुत से टेक्स्ट ऐसे हैं जो उस समय की, जो तात्कालिक समय के जो हिस्टोरिकल बड़े बड़े फिगर हुआ करते थे, राजा हुआ करते थे, बड़े बड़े कोई मंत्री हुआ करते थे, तो उनके बारे में भी लिखा गया है उन ग्रंथों में। तो कई बार उनका डिपिक्शन भी, उनका इमिटेशन भी हमें नाट्य में देखने को मिलता है। रस एंड भावा, क्विक रिकैप, ठीक, क्विकली हम लोग फटाफट फिर से एक बार समझ लेते हैं। रस एंड भावा, रस मीन्स रिदम एंड भावा मीन्स इमोशन, ठीक। रसा द इमोशनल एसेंस ऑफ दैट रीचेस द ऑडियंस, ठीक। अब जब हम रिदम की बात कर रहे हैं, ठीक, जब हम रिदम की बात कर रहे हैं तो क्या है, ठीक, जब हम रिदम की बात कर रहे हैं तब क्या है, जो ड्रामा है या जो गीत संगीत है या जो कथा है या कविता है, उसका जो भाव है, उसका जो भाव भी नहीं कहेंगे क्योंकि भावा अपने आप में एक अलग टर्म है, बट हम उसका एक जो एसेंस है, जो सार है, ठीक है, उसको दर्शकों तक पहुंचाना, उसको ऑडियंस तक पहुंचाना, ये किसके माध्यम से होता है, रिदम के माध्यम से होता है। एंड भाव क्या है, द एक्सप्रेशन ऑफ द मूड एंड फीलिंग्स बाय द डांसर। और भाव जो एक्सप्रेशन डांसर दे रहा है, अपने बॉडी पोस्चर से दे रहा है, अपने जेस्चर से दे रहा है, अपने फेशियल एक्सप्रेशन से दे रहा है, वो सभी भाव में आता है। 2 कैटेगरीज ऑफ डांस टेक्निक्स, डिस्टिंक्शन, फोकस। डांस टेक्निक, नृत्य एंड नृत्य, ठीक। एज यू नो, नृत्य इज अ प्योर डांस, जहाँ पे सिर्फ डांस हो रहा है, एक बीट पर, एक म्यूजिक पर, एक रिदम के साथ में, एक पैटर्न के साथ में, जहाँ पे कोई भी भाव नहीं है, कोई इमोशन, कोई फीलिंग नहीं है, जहाँ पे सिर्फ टेक्निक को एम्फेसाइज किया जा रहा है विदाउट एनी इमोशनल एक्सप्रेशन। एंड नृत्य इज अ एक्सप्रेसिव डांस कंबाइनिंग रिदम विद रस एंड भावा। तो ये जो रस और भाव है, ये सिर्फ हमें नृत्य में देखने को मिलता है और इसमें नहीं देखने को मिलता, ठीक है। These elements together form the foundation of classical Indian dance performance, merging drama, rhythm and emotion. यानी अगर हम क्लासिकल इंडियन डांस, शास्त्रीय नृत्य परंपरा है, जो भारत का शास्त्रीय नृत्य है, क्लासिकल जो डांस है, उसकी हम बात करें तो उसके एलिमेंट्स क्या क्या हैं, ड्रामा है उसमें, ठीक है, नाट्य है उसमें रिदम है, ठीक है, उस रस है, उसमें इमोशन है, उसमें भाव है, और कभी कभी नृत्य जहाँ पे प्योर डांस है, जहाँ पे एक पैटर्न है, टेक्निक है, विदाउट एनी इमोशन। रस, भाव एंड अभिनय इन क्लासिकल डांस। रस और भाव आप लोगों को समझ में आ गया कि रस यानी रिदम, जो ऑडियंस तक पहुंचाया जा रहा है कि इस पूरे जिस चीज़ को परफॉर्म किया जा रहा है, जो परफॉर्मेंस है, उसका एसेंस क्या है, उसका सार क्या है, ठीक, दैट इज वो रिदम के थ्रू। एंड जो उसका फील है, जो उसका भाव है, वो क्या है, भाव है जो डांसर्स दर्शा रहा है।
अभिनय क्या है? ड्रामेटिक एक्सप्रेशन, एक्ट करना। अभिनय, नाट्य में तो अभिनय बहुत इंपॉर्टेंट है। नाटक कैसे परफॉर्म होगा? ये डांस भी अपने आप में एक तरीके का अभिनय है, क्योंकि उसमें आप दुख दिखाते हैं, आप खुश हैं तो वो दिखाते हैं डांस में, ठीक, प्रेम भाव है तो वो दर्शाते हैं, तो इट इज काइंड ऑफ अ अभिनय, ठीक। 4 फॉर्म्स टू कन्वे रस एंड भाव। अभिनय की क्या है? 4 हमें फॉर्म देखने को मिलते हैं जिसमें वो रस और भाव को कन्वे करते हैं ऑडियंस तक। द फर्स्ट वन इज अंगिका, फिजिकल जेस्चर एंड बॉडी मूवमेंट। फिजिकली वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, जेस्चर्स दे रहे हैं, ये अंगिका में आता है। वाचिका, वो कैसे बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या लिरिक्स हैं, क्या शब्दावली है, वो क्या है? ट्रेडिशनली रिप्रेस्ड बाय म्यूजिक अकम्पनीमेंट, ठीक है, वर्बल एक्सप्रेशंस। आहार्य, कॉस्ट्यूम्स एंड ऑर्नामेंट्स। एंड सात्विका, फिजिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ इंटरनल इमोशन। जो डांसर है उसको इंटरनली उसका जो फील क्या है, या फिर जो जो लिरिक्स हैं, ठीक है, जो गीत हैं, उनका क्या फील है, उनके क्या इमोशन है, ये हमें सात्विक में देखने को मिलते हैं। जैसे कि सच एज ट्रम्बलिंग, ठीक है, या फिर चेंजेस इन वॉइस, कांपना, ठीक है, पसीना आना, ठीक है, परसिपिरेशन, पसीना आना, कांपना, डरना, घबराना, आवाज में बदलाव, ये सभी किस में आते हैं? सात्विका में। Music and poetry. Dance is accompanied by poetry or narrative lyrics set to rhythms enhancing भावा। डांस में क्या है? पोइट्री होती है, कई बार जो है कुछ ऐसी कुछ कहानियों पर भी जो है, जैसे ड्रामा है, जैसे स्टोरीज हैं, उन पर भी डांस परफॉर्म किया जाता है, बट वो कहानियाँ भी एक पर्टिकुलर लय में, एक रिदम में के साथ में कही जाती हैं, जिन पे जो डांसर्स होते हैं वो परफॉर्म करते हैं, ठीक है। ये भाव को इन्हेंस करता है। टेम्पल ओरिजिन, ठीक, मंदिरों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। केरला के हमने पिछली क्लास में पढ़ा, जो केरला का जो डांस है, ठीक है, डांस फॉर्म है, फोक डांस फॉर्म है, वो मंदिरों में परफॉर्म किया जाता है। तो मंदिर हमेशा से जो हमारे कल्चर का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा रहे हैं, तो क्लासिकल डांस का भी एक बहुत इंटीग्रल पार्ट वो रहे हैं। Classical dances were performed within temples to fulfill religious and spiritual purpose, allowing art to serve devotion. जो क्लासिकल, जो पारंपरिक शास्त्रीय नृत्य होते थे, वो क्या किए जाते थे? मंदिरों में परफॉर्म किए जाते थे। क्यों? टू फुलफिल रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल पर्पस, जो धार्मिक पर्पस है, जो स्पिरिचुअल आध्यात्मिक जो पर्पस है, उसको फुलफिल करने के लिए डांस परफॉर्म होते थे। एंड अलाउइंग आर्ट टू सर्व डिवोशन, डिवोशन को दिखाने के लिए, अपना समर्पण को प्रदर्शित करने के लिए जो कला होती थी, कला क्या है? डांस फॉर्म क्या है? एक कला है ना, नृत्य एक कला है, तो एक कलाओं का प्रयोग भी किया जाता था। क्यों? अपने समर्पण को दिखाने के लिए, तो डांस उस तरीके से काम करता था। दिस स्ट्रक्चर ऑफ एक्सप्रेशन अलाउज क्लासिकल डांस टू कम्युनिकेट डीपली फेल्ट इमोशंस एंड सेक्रेड स्टोरीज। जब टेम्पल की बात आ गई है, ठीक, डिवोशन की बात आ गई, तो सेक्रेड स्टोरीज हैं, पवित्र, ठीक है, जहाँ पे देवी देवताओं के लिए या फिर जो है जिनके प्रति समर्पण है, उनके लिए एक पवित्रता के भाव के साथ में डांस परफॉर्मेंस की जा रही। टेम्पल डांसिंग एंड द रोल ऑफ देवदासी। देवदासी परंपरा थी, ठीक है, हमारे देश की एक प्राचीन परंपरा थी देवदासी। कहाँ से जुड़ी हुई थी? मंदिरों से जुड़ी हुई थी। इसमें क्या होता था? पर्पस ऑफ टेम्पल डांसिंग एम्ड टू टेक आर्ट टू द पीपल, मेकिंग सेक्रेड परफॉर्मेंस एक्सेसिबल टू द मासेस। टेम्पल डांसिंग का पर्पस क्या था? ठीक, एम्ड टू टेक आर्ट टू द पीपल। आर्ट जो है, जो क्लासिकल आर्ट है, वो कई सारे रूल्स के साथ में, ग्रामर के साथ में, वो जो है टेक्निक के साथ में सिखाई जाती थी, तो हर कोई उसको नहीं कर सकता। जैसे अभी आपने जब डिफरेंस पढ़ा तो मार्गी और देशी के बीच में, तो क्लासिकल डांस फॉर्म्स मार्गी में आती हैं, जो बहुत ज़्यादा टेक्निक्स पे, पैटर्न्स पे एक फॉर्मल डांस फॉर्म्स वो होते हैं, ठीक है, जिनमें आप चेंज नहीं कर सकते। आप ऐसा नहीं कि आप बिना सीखे जो है आप कोई भी क्लासिकल डांस फॉर्म, फॉर एग्जांपल हम भरतनाट्यम नहीं कर सकता कोई भी, पर भांगड़ा जो है उस बीट पे कोई करना चाहे तो वो कर सकता है, ठीक। तो ये बेसिक डिफरेंस है मार्गी और देशी के बीच में। तो जो टेम्पल डांस है वो लोगों तक इस तरीके की कलाओं को लेकर के जाना, एक ये पर्पस। मेकिंग सेक्रेड परफॉर्मेंस एक्सेसिबल टू मासेस, लोगों के लिए इस तरीके की पवित्र जो परफॉर्मेंस है उनको एक्सेसिबल करना। सर्व्ड एज अ मीडियम टू कन्वे रिलीजियस मैसेजेस एंड डिवोशन टू द डाइटीज। नृत्य को कैसे
और क्या पर्पस होता था मंदिरों में किए जाने वाले नृत्य को, कि एज अ मीडियम टू कन्वे रिलीजियस मैसेजेस एंड डिवोशन टू डाइटीज। देवी देवताओं को अपनी फीलिंग्स या अपने मैसेजेस जो वो कहना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं, उसका एक माध्यम थे ये नृत्य। ठीक है, नृत्य के माध्यम से वो अपनी फीलिंग्स को, अपने मैसेजेस को वो कन्वे करते थे। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डांस इन टेम्पल्स, हम क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन, क्या क्या उसमें चेंजेस देख रहे हैं। ओरिजिनली कार्व्ड फिगर्स ऑफ अप्सरा सिंबलाइज्ड डिवोशन। कार्व फिगर है अप्सरास के, वो किस चीज़ को दर्शा रहे हैं, किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, वो डिवोशन को सिंबलाइज करते हैं। ग्रेजुअली द फिजिकल प्रेजेंस ऑफ वीमेन परफॉर्मिंग इन टेम्पल्स बिकम नेसेसरी फॉर रिचुअल। शुरू यहाँ से हुआ, ठीक है, ओरिजिनली स्टार्ट यहाँ से हुआ, जहाँ पे जो है अप्सरास जो है वो किस चीज़ को दिखा रही है, समर्पण को दिखा रही है देवताओं के प्रति, ईश्वर के प्रति। लेकिन ग्रेजुअली उसमें क्या हुआ, उसमें फिजिकल प्रेजेंस आ गई। पहले वो कार्व्ड फिगर हुआ करते थे, ठीक है, कार्व्ड फिगर, उनकी प्रतिमाएं हुआ करती थी या उनके स्कल्पचर्स हुआ करते थे। फिर समय के साथ क्या हुआ, फिजिकल प्रेजेंस ऑफ वीमेन, औरतें जो हैं करने लगी उसको, फिजिकल उनका प्रेजेंस हो गया, परफॉर्मिंग इन टेम्पल्स नेसेसरी हो गया, अनुष्ठान के लिए, रिचुअल के लिए क्या हो गया नेसेसरी, फिजिकल प्रेजेंस ऑफ अ वुमेन। ठीक, औरत का फिजिकल प्रेजेंस, यानी पहले जो है स्कल्पचर या प्रतिमाओं के तौर पर उनको सिंबलाइज किया जाता था, लेकिन समय के साथ में खुद औरतें परफॉर्म करने लगी। ठीक है, और ये क्या हो गया, इट बिकेम नेसेसरी। डांस बिकेम अ रेगुलर सर्विस डीपली टाइड टू रिलीजियस प्रैक्टिसेस। इन मंदिरों में क्या था, एक रेगुलर सर्विस बन गई, एक सेवा बन गई, यानी कला जो है डिवोशन और एक माध्यम के मैसेज कन्वे करने का माध्यम के साथ साथ एक क्या हुआ, नेसेसिटी बन गई। ठीक है, एक रेगुलर सर्विस हो गई, बन गई। एंड डीपली टाइड टू रिलीजियस प्रैक्टिस, जो धार्मिक जो प्रैक्टिसेस होती थी उनसे वो कनेक्ट होती थी, जुड़ी होती थी। ओरिजिन ऑफ देवदासी, अब देवदासी क्या है, अ यंग वुमेन मैरिड टू अ डाइटी डेडिकेटिंग हर लाइफ टू टेम्पल सर्विस। देवदासी में क्या किया जाता था, किसी मंदिर में कोई देवदासी होती थी, जैसे फॉर एग्जांपल कृष्ण का मंदिर है, तो वहाँ जो कृष्ण हैं, जो मूर्ति हैं उनकी, और जो कृष्ण हैं उस मंदिर के देवता, उनके साथ में किसी यंग औरत, किसी यंग लड़की का विवाह कर दिया गया, और वो जो है उस मंदिर के देवता से जो है उसका विवाह हो गया, उसे देवदासी कहा जाने लगा। वो पूरा जीवन अपना उस मंदिर में ही व्यतीत करती थी, ठीक है, उन्हीं की सेवा करते हुए, और साथ में वो क्या था, डांस परफॉर्मेंस भी वो करती थी। ठीक है, डेडिकेटिंग हर लाइफ टू टेम्पल सर्विस, उस मंदिर की सेवा में अपनी लाइफ बिता देती थी। टास्क्ड विद मास्टरिंग डांस फॉर्म्स एंड परफॉर्मिंग देम एज अ पार्ट ऑफ द टेम्पल रिचुअल। क्या करती थी, टास्क विद मास्टरिंग डांस फॉर्म्स, अलग अलग जो क्लासिकल इंडियन डांस फॉर्म्स हैं उसमें वो मास्टरी हासिल करती थी, उसको सीखती थी। ठीक है, एंड परफॉर्मिंग देम एज अ पार्ट ऑफ टेम्पल के जो रिचुअल्स होते थे उनके पार्ट के तौर पे, उसमें ये इंपॉर्टेंट पार्ट था। क्यों, क्योंकि आने वाले समय तक ये रेगुलर सर्विस बन गई थी। ठीक है, तो जब कोई सर्विस रेगुलर हो गई है तो उसके लिए उनको रेगुलर लोग भी चाहिए जो वो उस सर्विस को प्रोवाइड कर सकें, परफॉर्म कर सकें, और ये औरतों द्वारा ही किया जा रहा है मंदिरों में। तो वो उन औरतों को क्या कहा गया, देवदासी। तो यानी शुरुआत यहाँ से हुई जहाँ पे कार्ड फिगर थे अप्सराओं के, फिर महिलाएं आ गईं, उसके बाद ये रेगुलर सर्विस हो गई। जब रेगुलर सर्विस हो गई तब यहाँ से देवदासी का ओरिजिन हमें मिलता है। ठीक, देयर रोल हैड हाई रिलीजियस प्रेस्टीज एज दे लिव्ड एंड डांस्ड विद इन टेम्पल प्रेमाइसेस। रिलीजियस प्रेस्टीज, बहुत ज़्यादा धार्मिक उनको सम्मान दिया जाता था, उनको सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था, उनकी एक प्रतिष्ठा थी। ठीक है, प्रेस्टीज थी। क्यों, क्योंकि वो जो है रहती थी और मंदिर के अंदर ही वो डांस परफॉर्मेंस करती थी और मंदिरों के अंदर ही वो रहती थी। सिग्निफिकेंस क्या है, देवदासीज वर द अर्लीस्ट प्रिजर्वर्स ऑफ क्लासिकल इंडियन डांस मेंटेनिंग इट्स सेक्रेड ट्रेडिशन। तो जितने भी इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म हमें देखने को मिलते हैं उसमें जो है देवदासी जो औरतें हुई उन्होंने वो स्किल सीखी, वो डांस परफॉर्मेंस सीखी, और उसको जो है उन्होंने इस तरीके से उन सभी क्लासिकल शास्त्रीय जो भारतीय नृत्य हैं उनको उन्होंने प्रिजर्व करके रखा, सुरक्षित करके रखा। ठीक है, मेंटेन करके रखा उसके पवित्र ट्रेडिशन को। मिडिल पीरियड ऑफ नाट्य शास्त्र, तो ये देवदासी, हमने देवदासी तक पढ़ा जो उसका क्लासिकल पीरियड है। ठीक है, फर्स्ट पीरियड। अब हम सेकेंड पीरियड की बात करते हैं, दैट इज मिडिल पीरियड ऑफ नाट्य शास्त्र। क्या है, चेंजेस एंड मॉडिफिकेशंस, क्या क्या हमें बदलाव देखने को मिल रहे हैं।
फ्रॉम क्लासिकल टू मिडिल पीरियड में। नाट्य शास्त्र ट्रेडिशन कंटिन्यूड बट इवॉल्व्ड ड्यूरिंग मिडिवल पीरियड। नाट्य शास्त्र जो क्लासिकल पीरियड से चलता हुआ आ रहा है वो आज भी है, मींस वो मिडिवल पीरियड में भी है, लेकिन उसमें क्या हो गया है, इवॉल्व हो गया है, ठीक है, मध्य भाग में आकर के, मिडिवल पीरियड में आकर के वो इवॉल्व हो गया है, ठीक। ये मिडिल पीरियड है, ये बीच का पीरियड है, और हम कब की, मिडिवल पीरियड की बात कर रहे हैं, मध्यकालीन भारत की बात कर रहे हैं, ठीक है। सारंग देवास कंट्रीब्यूशन इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ पद्य एंड मूवमेंट क्लासिफिकेशन, ठीक। सारंग देवा हुए, ठीक है, मिडिवल पीरियड में। इनका क्या कंट्रीब्यूशन है डांस में कि इन्होंने जो है स्टाइल, अलग अलग स्टाइल्स का इन्होंने इंट्रोडक्शन किया, क्या क्या अलग अलग स्टाइल हो सकती हैं, ठीक, एंड क्या क्या जो है अलग अलग मूवमेंट्स हो सकते हैं डांस के, उसको क्लासिफाई किया। फर्स्ट वन इज शुद्ध एंड द अदर वन इज देसी। शुद्ध जैसे हम लोगों ने क्लासिकल में पढ़ा मार्गी एंड देशी, वैसे हम यहाँ मिडिल पीरियड में क्या पढ़ रहे हैं, शुद्ध एंड देसी। वो कमोबेश एक ही जैसे हैं, ठीक, दे आर सिमिलर। मार्गी मीन्स शुद्ध, यानी प्योर क्लासिकल एंड एकेडमिक फॉर्म, जो अपने पैटर्न्स पर, अपने मूवमेंट्स पर, अपने जो उनका जो एक सिस्टमैटिक वे है, जो उनकी टेक्निक है, वो उस पर प्योरली वो रिलाई करते हैं। दिस इज द शुद्ध डांस फॉर्म। एंड अदर वन, द सेकेंड स्टाइल इज देसी स्टाइल, रीजनल और फोक फॉर्म, जिसमें जो है आप चेंजेस भी कर सकते हैं, थोड़ा फन वे में आप जो है ज़्यादा कर सकते हैं, बिकॉज देसी फॉर्म क्या होती हैं, थोड़ी सी फ्लेक्सिबल होती हैं, ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती हैं, बट शुद्ध फॉर्म्स या मार्गी होती हैं वो रिजिड होती हैं, ठीक है, अपने पैटर्न्स को लेकर के। डेवलपमेंट ऑफ रीजनल स्टाइल, ठीक, रीजनल स्टाइल ये भी कब हो रहा है, मिडिल पीरियड में हो रहा है। जो हमने फोक डांसेस के बारे में पढ़ा था पिछली अपनी क्लास में, उसमें क्या हमने देखा कि वो जो है, वो जितनी भी रीजनल स्टाइल या फोक डांसेस हैं वो हमें ज़्यादातर मध्यकाल के मिलते हैं, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ रीजनल स्टाइल लेड टू डिस्टिंक्ट क्लासिकल फॉर्म्स अक्रॉस इंडिया, ठीक। पूरे भारत में जो है अलग अलग जगहों के जो है हमें क्लासिकल डांस फॉर्म जो है, अलग अलग जगहों के जो उनके अपने ट्रेडिशन है, अपनी जगह के जो उनका रहन सहन है, वो जो है हमें डांस फॉर्म में देखने को मिलता है, ठीक है, क्षेत्रीयता देखने को मिलती है। की रीजनल मैनुअल्स, ठीक है, वही पिछली वाली हम पार्ट को इसमें कंटिन्यू कर रहे हैं। की रीजनल मैनुअल्स, ठीक, 13th सेंचुरी ऑनवर्ड, तीसरी सदी से आगे बढ़ते हुए मध्यकाल भारत की बात कर रहे हैं ना हम लोग, तो 13th सेंचुरी। की रीजनल मैनुअल्स क्या क्या हमें मिले हैं, ठीक है, क्योंकि मध्यकाल में ज़्यादा जो है नाट्य जब अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग स्टेट में वो अपने पारंपरिक नृत्य की बात करने लगे हैं, तो वहाँ से हमें मिल रहे हैं। जैसे आंध्र प्रदेश से हमको मिल रहा है किसका, जयसेनपति का, ठीक है। नाट्य रत्नावली, क्या है, नाट्य रत्नावली, ये हमें आंध्र प्रदेश से मिल रहा है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि देखिए इसमें जितने नाम आप देखेंगे अलग अलग, उतने ज़्यादा क्वेश्चंस बनने की संभावना है, ठीक, कि आंध्र प्रदेश का कौन सा ऐसा डांस से जुड़ा हुआ ऐसा कौन सा ग्रंथ आपको मिलता है, ठीक है, तो आपको ऑप्शंस दे देंगे तो आपको पहचानना है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिहाज से। गुजरात से हमें क्या मिल रहा है, शुद्ध कला, ठीक। असम से क्या मिल रहा है, हस्तमुक्तवली, ठीक है, ये आसाम से मिल रहा है। मणिपुर से भी हमें मिल रहा है। देख रहे हैं ना कितने अलग अलग रीजन से, अलग अलग जो आज के टाइम पे स्टेट के तौर पे डिफाइन हैं, उन अलग अलग जगहों से हमको नाट्य के अलग अलग ग्रंथ मिल रहे हैं, ठीक है, राइटिंग्स मिल रही हैं। गोविंद संगीत लीला विलास। उड़ीसा से क्या मिल रहा है, अभिनव कंद्रिका, किसने लिखा है, महेश्वर मोहपात्रा ने। बंगाल से मिल रहा है संगीत दामोदर रघुनाथ द्वारा लिखा हुआ, ठीक है। तमिलनाडु से क्या मिल रहा है, संगीतमक्र रंद, ठीक है, संगीतम करंद, ठीक है, ये हमें कहाँ से मिल रहा है, तमिलनाडु से। किसने, आदि भरतम का, ठीक है। इसके अलावा नृत्य अध्याय, ठीक है, इसके अलावा भारतर नव, ठीक है। थोड़े डिफिकल्ट हैं ये नाम पढ़ने में, लेकिन आप 2-4 बार पढ़ेंगे तो आप इसका
इसका प्रोनाउंसिएशन आप इजीली कर पाएंगे, ठीक है। संगीतम करंद, ठीक है, ये क्या है, संगीतम करंद, ठीक। इट्स क्वाइट डिफिकल्ट क्योंकि संस्कृत का बहुत प्रयोग है, लेकिन जब आप एक दो बार बोलेंगे तो आप इसको इजीली बोल पाएंगे। फिर आदि भरतम, ठीक है, भरतरनव नृत्य अध्याय, ओके, ये तमिलनाडु के हैं। केरला के क्या है, बलराम भरतम एंड हस्तलक्ष दीपिका, ठीक है, ये कहाँ का है, केरला का है। राजस्थान का क्या है, नृत्य रत्न कोश, ये कुंभकर्ण द्वारा लिखा हुआ। और नॉर्थ इंडिया में हमें क्या मिलता है, संगीत मल्लिका मोहम्मद शाह का, ठीक है, ये 30वीं सेंचुरी उसके बाद के हमको राइटिंग्स मिलती हैं डांस की। डांस इन मेडिवल इंडिया टेम्पल्स एंड रॉयल कोर्ट्स, अब क्या है, टेम्पल्स में तो हमें क्लासिकल पीरियड में भी देखने को मिल रहा है, लेकिन मेडिवल पीरियड में भी टेम्पल्स क्योंकि हैं बहुत सारे नए नए टेम्पल्स जो है जो बने अर्ली मेडिवल फेज में, उन सब जगहों पर, और प्लस कोर्ट जो राजा के दरबार हुआ करते थे वहाँ जो डांस परफॉर्मेंस होती थी। स्कल्प्टर्स टेक्निकल नॉलेज, ठीक, टेम्पल रिफ्लेक्ट्स डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ डांस बाय स्कल्प्टर्स इन मेडिवल इंडिया। कई सारे मंदिरों में हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है, मंदिरों में हमें उनकी दीवारों पर या अलग अलग प्रतिमाओं में हमें डांस फॉर्म्स देखने को मिलते हैं। की टेम्पल्स, इसके एग्जाम्पल क्या है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, ठीक। की एग्जाम्पल क्या है, बृहदेश्वर टेम्पल, तंजावुर का टेम्पल है ये 11वीं सेंचुरी का। ये क्या कर रहा है, डिपिक्ट्स कर्ण डांस पोजेज, अलग अलग डांस पोजेज हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं बृहदेश्वर में। द सेकेंड वन इज नटराज टेम्पल चिदम्बरम का, आइकॉनिक फॉर डिपिक्टिंग कर्ण, यहाँ पे भी हमें कई सारे अलग अलग डांस पोज देखने को मिलते हैं नटराज टेम्पल में। ओरिशन टेम्पल, ठीक, ओरिशन टेम्पल 19th to 11th सेंचुरी के बीच में जो है जो टेम्पल है, जिसमें विट्ठल देव है, ठीक है, परमेश्वर, राजा रानी, इन सारे मंदिरों में भी हमें अलग अलग डांस स्टेप्स और स्थान यानी पोजीशंस देखने को मिल रहे हैं जो जिनके बारे में भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में बताया है। एंड द नेक्स्ट वन इज खजुराहो टेम्पल, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी पॉपुलर खजुराहो टेम्पल, सभी लोगों ने नाम सुना होगा इसका। ये क्या है, इसका टाइम पीरियड 11 to 13 सेंचुरी। इट रिफ्लेक्ट्स अ वैरायटी ऑफ डांस पोस्चर्स एंड मूवमेंट्स, यहाँ पर भी हमें कई सारे डांस पोस्चर्स और डांस के मूवमेंट्स देखने को मिल जाते हैं, ठीक। इसके अलावा रीजनल स्कल्पचर्स, ये सब तो क्लासिकल डांस फॉर्म हो गए। फ्रॉम राजपूताना टू सौराष्ट्र, ठीक है, उड़ीसा, कश्मीर एंड तिरुवनंतपुरम, 13 to 18 सेंचुरी की अगर हम बात करें, टेम्पल फीचर्स स्कल्पचर्स ऑफ डांस पोस्चर मैनी डिराइव्ड फ्रॉम ट्रेडिशनल टेक्स्ट, ठीक है। मंदिरों में इस दौरान के जो मंदिर हैं इसमें हमें कई सारे डांस पोजीशन, कई सारे डांस पोस्चर्स, कर्ण सब देखने को मिल जाता है, जिनको ट्रेडिशनल टेक्स्ट यानी जो पारंपरिक जो लेख हैं, जो ग्रंथ हैं, वहाँ से लिया गया है। घरानाज एंड रीजनल ट्रेडिशन, घराना संगीत के या नृत्य के घराने होते हैं, ठीक है, जहाँ पे लोग सीखने जाते हैं, जहाँ पे लोग मास्टरी, जिन्होंने महारत हासिल की हुई होती है, ठीक। तो डिफरेंट घरानास कंट्रीब्यूटेड टू रीजनल डांस स्टाइल डिस्पाइट लिमिटेड फॉर्मल एजुकेशन और नॉलेज ऑफ संस्कृत। जैसे क्लासिकल डांस, क्लासिकल अगर आप किसी डांस फॉर्म में जा रहे हैं तो वो संस्कृत का वहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंस होता है, संस्कृत बहुत सेंट्रल रोल होता है उसका। लेकिन घराना क्या कर रहे हैं मिडिल पीरियड में आकर के, कि घराना जो है रीजनल डांस स्टाइल्स को प्रमोट करते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा उनका कंट्रीब्यूशन हमें देखने को मिलता है। भले ही उन्हें फॉर्मल एजुकेशन ना हो, भले ही उन्हें डांस की स्टाइल की उन्हें कोई एजुकेशन ना हो, कोई उनको फॉर्मल उसकी टेक्निक्स ना पता हो, लेकिन उसके बावजूद, क्योंकि रीजनल डांस क्या होते हैं, देसी डांस स्टाइल में आते हैं, देसी में आते हैं, तो क्या है, फ्लेक्सिबल होते हैं, ठीक। तो ये जो घराना है इस तरीके के रीजनल डांस स्टाइल्स में अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, ठीक है। इसके अलावा इंडियन क्लासिकल डांसेस वंस टेम्पल बेस्ड ट्रांसीजन टू रॉयल कोर्ट्स वेयर दे वर परफॉर्म्ड फॉर द एलीट एंड एरिस्टोक्रेसी। फिर जब इंडियन क्लासिकल डांस थे जो मंदिरों में हुआ करते थे, एक समय था जब वो मंदिरों पर बेस्ड थे, धीरे धीरे क्या हुआ, वो रॉयल कोर्ट्स में आ गए, ठीक, राजाओं के दरबार में, जहाँ पर वो परफॉर्म करते थे, किसके लिए, जो अभिजात वर्ग होता था, ठीक है ना, जो मंदिर, जो कोर्ट में, जो दरबार में जो राजा होते थे, राजा के जो मंत्री होते थे,
ठीक है, इनके सब के लिए वो परफॉर्म करते थे, यानी मंदिरों से शुरू होकर के वंस टेम्पल बेस्ड एंड ट्रांजिशन टू रॉयल कोर्ट्स, वो मंदिरों से ट्रांजिट होकर के कहाँ आ गए हैं, राजा के दरबार में आ गए हैं। जो है हम लोगों ने जो हमारा इंडियन डांस है, जो हमारा टॉपिक है, इसकी हमने सेकेंड पार्ट इस क्लास में कंप्लीट किया है। इस टॉपिक का अभी एक और पार्ट है जो मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट क्लास में लेकर के आऊँगी। तो तब तक के लिए आप सभी लोग जुड़े रहिए CUET मित्रा के साथ। थैंक यू।